एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शायवान और रैना की फाइट को कंटिन्यू देखते हैं, जहाँ शायवान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर रैना पर बुद्धा लोटस टेक्निक से अटैक करता है, जिसका रैना के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बस शायवान के अटैक को देखकर शॉक रह जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे काउंटर करेगा। अब शायवान का अटैक रैना को लगने ही वाला होता है कि तभी कोई चिल्लाते हुए शायवान को रोकने को कहता है, तो शायवान फौरन अपने अटैक को रोकने लगता है। लेकिन शायवान का अटैक बहुत ही जबरदस्त था, इसलिए रैना को शायवान का थोड़ा सा अटैक लग जाता है, जिससे फौरन रैना के मुंह से ब्लड आ जाता है। अब शायवान अपने बुद्धा लोटस को रिवर्स कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं शायवान को रोकने वाले एक एल्डर थे, जिनका नाम एल्डर ही था, और वो कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ मौजूद सब बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बात करने लगते हैं कि एल्डर ही यहाँ पर कैसे आ गए। अब फाई आगे आकर एल्डर ही से कहती है, एल्डर ही आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो बस नॉर्मली डिस्कशन हो रही है और कुछ भी नहीं। अब एल्डर ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो पहले शायवान को उसके हाथ में एक्टिव फायर लोटस को डिसॉल्व करने के लिए कहते हैं और शायवान को भरोसा दिलाते हैं कि वहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो जस्टिस करेंगे। अब शायवान भी एल्डर की रिस्पेक्ट करते हुए उनकी बात को मान लेता है और फिर लोटस को डिसॉल्व करने लगता है, यानी बुझाने लगता है। जब शायवान उस फायर लोटस को डिसॉल्व कर रहा होता है तो उसमें से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है जो हर तरफ फैलने लगता है, जिसे देखकर सब काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं एल्डर भी शायवान को देख रहे होते हैं। अब फायर लोटस डिसॉल्व करने के बाद एल्डर शायवान से कहते हैं, तो तुम ही हो शायवान? जिस पर शायवान कहता है हाँ, और वो एल्डर को ग्रीट करता है। अब इसके बाद एल्डर शायवान से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शायवान जैसे ही बताने चलता है, लेकिन बात काटते हुए बीच में फेई बोलती है कि एल्डर ये ट्रेनिंग रूम जिसका यूज मेफेयर द्वारा किया जा सकता है, आज इस पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन ब्रदर रैने बस मेफेयर के लिए जस्टिस मांग रहा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायवान कितना ज्यादा दुष्ट होगा? आगे फेई रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, अगर आप सही टाइम पर नहीं आते तो ब्रदर रैना आज लगभग मर ही चुके थे। फेई इन सब चीजों के लिए शायवान को कसूरवार बताने लगती है। वहीं शायवान खड़े होकर बातों को सुन रहा होता कि कैसे फेई सारा ब्लेम उसके सर पर डाल रही है। अब एल्डर शायवान से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था, तो शायवान बताता है कि जब वो ट्रेनिंग रूम में गया था तो उस वक्त ट्रेनिंग रूम को कोई भी यूज नहीं कर रहा था, यानी कि ट्रेनिंग रूम पूरी तरह से खाली था। और स्काई बर्निंग टावर के रूल्स के मुताबिक मैंने भी बराबर की फायर एनर्जी पे की है, तो मैं इस ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कौन जानता था कि ये रैना टावर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। और रैना ने डोर पर पंच और किक मारे जबरदस्ती डोर को स्मैश किया, इस बात पर जोर डालने के लिए कि ये ट्रेनिंग रूम एक्सक्लूसिव सिर्फ इस लड़की के लिए है। मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। इन लोगों ने फाइट शुरू की तो मैंने बस नॉर्मली इसका जवाब दिया, जो कि जायज था। अब एल्डर सारी बात सुनकर थोड़ा सोचते हैं और फिर रैना की गलती के लिए उसे पनिश करते हुए कहते हैं कि सीनियर होते हुए भी तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तुम्हारी सजा ये है कि तुम 30 दिनों की फायर एनर्जी 3 दिनों में पे करोगे, नहीं तो 1 मंथ के अंदर तुम्हें कभी भी इस टावर के अंदर एंटर करने की इजाजत नहीं होगी, तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। अब ये सुनकर रैना काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। सब लोग बातें करने लगते हैं कि इस बार रैना तो अच्छा फंस गया। वहीं लूफी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और आगे एल्डर लूफी को कहते हैं, हालांकि तुम कल्प्रिट नहीं हो, लेकिन तुमने भी इसे उकसाने की गलती की है, इसलिए तुम्हारी सजा है कि तुम्हें 10 दिन की फायर एनर्जी 3 दिनों में पे करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी भी पनिशमेंट सेम रहेगी रैना के जैसे। अब लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खामोश रहती है। एल्डर शायवान को भी पनिशमेंट देते हैं क्योंकि बिना किसी रीजन के वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गया था। अब एल्डर शायवान को 5 डेज की फायर एनर्जी देने का पनिशमेंट देते हैं। शायवान भी अपनी गलती को मानते हुए पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब देख कर वहाँ खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा फायर एनर्जी कल्टीवेशन के लिए लूफी के ग्रुप के पास थी, लेकिन अब कोई और आ गया उनसे टक्कर लेने के लिए। अब लूफी को एल्डर की पनिशमेंट से प्रॉब्लम थी, तो वो एल्डर से बोलने लगती है ये सही नहीं है। तो एल्डर लूफी से बताने लगते हैं अगर वो जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसे एल्डर या फिर डीन के पास जाना पड़ सकता है। अब ये सुनकर लूफी चुप रह जाती है, तो एल्डर सबको बताने लगते हैं आज का दिन यहीं पर खत्म होता है और अगर आगे से किसी ने भी टावर्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद एल्डर वहाँ से जाते हुए शायवान को समझाते हुए जा रहे थे कि किसी के साथ इतना ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है, अपने लिए खड़ा होना सही है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो शायवान भी उनकी बातों पर एग्री करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो लूफी गुस्से में शायवान के पास आकर उससे
बोलती, मैं तुम्हें याद रखूंगी जो तुमने आज किया है। लेकिन शाओलिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बोलता है कि तुम लड़की हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो मैं तुम्हारी रहना से भी बुरी हालत कर देता। अब शाओलिन वहाँ से चला जाता है और इस बात पे ल्यूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो सोचने लगती मैं इसे बाद में देख लूंगी। अब सीन चेंज होता है और शाओलिन कल्टीवेशन के लिए प्रैक्टिस रूम में पहुंच गया था और वो वहाँ पहुंचकर एक पिल खाता और सोचने लगता है अगर रहने का अटैक फास्टर होता तो मुझे डर था कि मुझे बाहर निकाल दिया जाता और मैं फायर लोटस से बुद्धा को एंग्री नहीं कर सकता। अब शाओलिन के लिए वहाँ प्रैक्टिस करना काफी नहीं था, इसलिए वो सोचने लगता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ानी होगी जिसके लिए उसे नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सारे एल्डर्स बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो सभी उसी स्नेक यानी कि फॉलन हार्ट फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे जो कि अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था और साथ ही और भी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था और अब एल्डर्स को लग रहा था कि आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और फॉलन हार्ट फ्लेम को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो वो उनकी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब ये सब बात सुनकर वहाँ के कुछ एल्डर डीन को इस बारे में इन्फॉर्म करने को सोचते हैं ताकि वो अपने डिफेंस को मजबूत कर सके फॉलन हार्ट फ्लेम के अगेंस्ट, क्योंकि वो सभी उसे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इसके बारे में टी गैंग के लोगों को पता चल जाएगा तो वो सब इसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। अब वहाँ मौजूद कुछ एल्डर सोचने लगते हैं कि रीइंफोर्सिंग डिफेंस काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डीन अभी कहाँ पर है क्योंकि वो काफी टाइम से बाहर है और मेजर फोर्स शायद ब्लैक कॉर्नर रीजन नॉर्थ में हो सकती है जो हमेशा उन पे नजर रखे हुए है। बिग एल्डर एल्डर लियो से पूछते हैं शाओलिन के बारे में आखिर वो कैसा है, तो एल्डर लियो बताने लगते हैं कि टावर में कल्टीवेट कर रहा है और हम शाओलिन को देखते हैं और एल्डर बताते हैं उसके अंदर स्टेज फायर की वजह से उस पे फायर पॉइजन को कोई भी असर नहीं हुआ और मैं उस पर नजर बनाए रखूंगा। अब बिग एल्डर सोचने लगते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम मेरे इनर कोर्टियार्ड को बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन ये लड़का तो बस 20 साल का है, उसके अंदर और भी ज्यादा फायर एनर्जीज है, ये काफी गहरी बात है। फिर बिग एल्डर सभी एल्डर से शाओलिन का खास ध्यान रखने को कहते हैं क्योंकि हो सकता है ल्यूशिन यान के दंगों में वो सभी शाओलिन की स्ट्रेंथ पर भरोसा कर सकते हैं कि वो उनकी मदद कर सकता है। इसलिए एल्डर कहते हैं हमें उसकी स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग स्पिरिट ऑफ हेवन और अर्थ से होते हैं जो बहुत ही कम मिलते हैं, तो सारे एल्डर इस पे एग्री करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम शाओलिन को कल्टीवेट करते हुए देख रहे थे और वो प्रमोट होने लगता है और वहाँ पर और भी लोग कल्टीवेट कर रहे थे और वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि शाओलिन ने पिछले 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था और वो लगातार कल्टीवेट कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। तो वहाँ मौजूद एक लड़की बताने लगती है मैंने आज ही इसके बारे में पता किया है, ये इस साल की फ्रेशमैन ग्रुप का लीडर है शाओलिन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने ये फुहाओ को भी हरा दिया था जो कि व्हाइट गैंग से था। तो वो लड़का बोलने लगता है तो ये शाओलिन है, मैंने तो सोचा था ये बस एक र्यूमर है। फिर वो लड़की उस लड़के को चुप रहने को कहती है ताकि शाओलिन को डिस्टर्ब ना हो जाए और फिर हम शाओलिन को एक अलग ही स्पेस में देखते हैं और इसी के साथ ये पार्टी पर एंड हो जाता है।